यार वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 235 आ चुका है और इस चैप्टर में तो यार काफी क्रेजी चीज हो गई। I mean, जिस तरीके से 2-3 चैप्टर्स हमें शो करे गए थे पिछले, मुझे लग रहा था कि गारो और सिर्यू में फाइट होगी, लेकिन ये दोनों तो टीम अप पे उतर है, जो देख के बैंग भी शॉक होता है। अब ये चीजें कैसे होती हैं वो तो तुम्हें मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि गारो और सिर्यू में से आखिर स्ट्रॉन्ग कौन है। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत हिंट तो मिल गई है हमें। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर हेलमोन के सरप्राइज अपीयरेंस से, जिसे देख के नियो हीरोज के दल्लों की फटके हाथ में आ जाती है। अब इनका डरना तो ऑब्वियस था, लेकिन इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इन्हीं में से एक बंदा ये बोलता है कि यार ये भी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है, मुझे तो लगा था सिर्फ ऐसे 5 हैं। और सरप्राइजिंग चीज पता क्या है, अभी तक जितने भी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर हमें इस आर्क में शो करे गए हैं उनका नंबर 5 ही था। जिसपे सोचने वाली बात यह है कि नियो हीरोज ये सब प्लान करके कर रहे हैं सारी चीजें, ये तो हम सबको पता थी, लेकिन इतने छोटे छोटे हीरोज को भी ये चीज पता है, इस चीज का अंदाजा नहीं था मुझे तो लग रहा था इनको मैनिपुलेट करा जा रहा है बस। खैर, इसके बाद हमें गारो का बॉस और उसका पार्टनर दिखाए जाते हैं, जिनके कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो उन्होंने भूत देख लिया हो, और एक हीरो के बगल में खड़े होकर ही बोलते हैं हमें हीरोज को बुलाना चाहिए, जिसपे वो हीरो बिल्कुल चुप। इसके बाद हमें बैंग शो करा जाता है, जो कि एसेस करता है कि ये एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है। अब वैसे तो वो कुछ ही पैंतरों में इस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को हरा सकता था, बट वो रुकता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि नई जनरेशन क्या क्या कर सकती है। और खतरा भी काफी ज्यादा कम था, क्योंकि उस एरिया से नॉर्मल सिविलियंस को ऑलरेडी इवैक्यूएट करा जा चुका था। इसका सीन शिफ्ट होता है उन नियो हीरोज पे, जो कि घबरा के पीछे हट रहे होते हैं। लेकिन तभी गारो उनको चिढ़ाते हुए बोलता है, क्यों भाई पीछे क्यों हट रहे हो, यही तो तुम्हारा काम है, मॉन्स्टर से फाइट करना, राइट। और इस चीज के रिएक्शन में इस पूरे ग्रुप को जो लीड कर रहा था, यानी ये बंदा, क्योंकि सूर्य तो इस पूरे ग्रुप पे ध्यान दे रहा नहीं था, ना ही उसे मिशन से कोई फर्क पड़ रहा था, तो यही इन लोगों को लीड कर रहा था। एंड यही बंदा जवाब देता है गारो को, शट अप, हमें पता है हमारी जॉब क्या है, हम इस मॉन्स्टर को ही प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इस दौरान तुम भाग मत जाना। जिस पर गारो भी लगा हाँ ठीक है। आफ्टर डेट ये लोग एक टीम वर्क के साथ इस मॉन्स्टर पे अटैक करने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। लेकिन एक ही अटैक में ये मॉन्स्टर 2 हीरोज को बुरी तरह घायल कर देता है, और उन हीरोज की हालत देख के बाकी हीरोज की फट जाती है, क्योंकि ऐसे सीरियस अटैक के दौरान उन्हें याद आता है कि यार उन्होंने तो हेलमेट पहना ही नहीं है, और बिना हेलमेट के वो ऐसे अटैक से तो बच ही नहीं सकते, जिसमें वो हड़बड़ाहट में सोचने लग जाते हैं कि भाई कैसे करना है, कैसे लाना है हेलमेट, हमें तो पता ही नहीं है। और एक बंदा तो मैनुअल भी चेक करने लग जाता है, लेकिन तभी उसके सर पे एक पत्थर आता है, वो वहीं बेहोश। बाकी हीरोज को ही वहीं थपेड़े पड़ जाते हैं, सारे के सारे धराशायी। अब ऐसी सिचुएशन में गारो समझ जाता है कि इन गधों की बस की नहीं है कुछ भी करना, तो इसलिए वो स्टैंस लेता है फाइट करने के लिए उस मॉन्स्टर से, जिसे देख के बैंग शॉक होता है। अब मैं इसी ख्याल में यार बैंग ऐसे स्टैंस को देख के क्यों शॉक हो रहा है, लेकिन अगले ही पैनल में हमें शो करा जाता है कि सूर्य पीछे से एंट्री लेता है गारो के पास और उससे बोलता है नीड अ हैंड विद दैट गारो। और इसी सरप्राइज अपीयरेंस से, इन दोनों के एनकाउंटर से बैंग शॉक हुआ था, लेकिन साथ ही साथ गारो भी शॉक होता है, क्योंकि भाई इतनी आसानी से उसके पीछे कोई बंदा आ गया और उसे पता भी नहीं चला, ये कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं उसके लिए। लेकिन गारो अपने वही एटीट्यूड के साथ सूर्य से पूछता है कि तू है कौन बे। इस पर सूर्य बोलता है आई एम सूर्य ऑफ द वॉइड फिस्ट। तो पहला तो गारो चुप, लेकिन वो फिर सूर्य से बोलता है कि कौन, कभी सुना नहीं तुम्हारे बारे में, स्टे आउट ऑफ माई वे। जिस पे सूर्य बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि यार वो एरा गहरा बंदा तो था नहीं, कितने टूर्नामेंट जीते हैं उसने, और बहुत बड़े डोजो से भी नंबर 1 स्टूडेंट निकल के आता है वो, तो वो काफी सरप्राइज था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को उसका नाम नहीं पता। इतने में हमें शो करा जाता है फिर से वही गोचू, जो कि टैक्टिकल रिट्रीट की बोलता है उन सब लोगों से। अब इन लोगों का ऐसा बिहेवियर देख के गारो तो हंस रहा था, लेकिन सूर्य काफी सीरियस था, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उन लोगों पे नहीं था, उनके ऐसे बिहेवियर पे भी था कि वो अपने टीममेट्स को ही छोड़ के वहां से भाग रहे हैं। एटलीस्ट उसने ये चीज तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इसलिए वो उन सब लोगों से बोलता है हे, जिस पे ये लोग रुक जाते हैं। आफ्टर डेट वो उन सारे की सारी बॉडीज को, जो कि जिंदा थे सब लोग, एक ही बंदे पे लाद देता है, ये बोलते हुए कि इन लोगों को पीछे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तुम हीरोज हो कि नहीं। जिस पर गारो बिल्कुल चुप, क्योंकि उसे सूर्य की मेंटेलिटी पता चल गई थी। एंड आई थिंक इस एनकाउंटर के बाद ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि गारो को तो हमने अभी कन्वर्सेशन में देख लिया पिछले चैप्टर में, अपने पार्टनर के साथ हुई जो कन्वर्सेशन थी, डेट गारो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, हीरोज की रेस्पेक्ट करता है। और सेम चीज सूर्य के साथ है,
तो ये दोनों ही अब हीरोज़ की रेस्पेक्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में आएंगी। मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, हीरोज़ की रेस्पेक्ट भी करते हैं, पहले नहीं किया करते थे। इसके बाद हम उन हीरोज़ को भागते हुए देखते हैं और उसी दौरान गारो पूछता है सूर्य से कि तुम उन लोगों के साथ ही हो ना, जिस पे सूर्य बोलता है आई वंडर अबाउट दैट। यानी अभी भी सूर्य ने ज्वाइन नहीं करी है ये एसोसिएशन, वो तो पैसों के चक्कर में बंदे को सब कुछ करना पड़ रहा है, एक सूट जो टूट गया था उससे। खैर, इसके बाद सूर्य गारो से बोलता है कि मैं यहाँ पे एक हीरो के नाते नहीं आया हूँ, मैं एज अ फेलो मार्शल आर्टिस्ट आया हूँ तुम्हारा मार्शल आर्ट देखने के लिए। सॉरी, सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये गारो को टेस्ट करना चाहता था, टू सी हिमसेल्फ हाउ गुड ही इज। अब तुम लोग सोच रहे हो गया सूर्य को पहले तो इंटरेस्ट था नहीं गारो में, वो मिलना भी नहीं चाहता था इससे, कैप्चर करना तो छोड़ो, अचानक से इंटरेस्ट कैसे आने लग गया। तो रिमेंबर, पिछले चैप्टरों में सूर्य पढ़ रहा था ना गारो के बारे में, तो उसे पता चला होगा ऐसे ऐसे ये मार्शल आर्टिस्ट है, बैंग का स्टूडेंट रह चुका है, इतना कोहराम मचाया था इसने, अब बस छोटी सी जॉब कर रहा है और इसी वजह से इसके अंदर इंटरेस्ट आया होगा। आई एम 100% श्योर। जिसके बाद गारो सूर्य से बोलता है कि यार मैं तो सिर्फ एक पार्ट टाइमर हूँ, अपनी जॉब करना चाहता था, पता नहीं लोगों ने इतना बवाल क्यों मचा रखा है मेरे पीछे, मैं तो एक नॉर्मल पार्ट टाइमर हूँ। इतने में होता है सामने से अटैक उसी मॉन्स्टर के थ्रू, जिसे देख के सूर्य का यह सरप्राइज होता है कि भाई अब क्या करे। बट गारो ही वॉज रेडी टू डिफेंड एंड अटैक, तो वो उस अटैक से तो बचता ही है, सूर्य को भी डिफेंड करता है और साथ ही साथ काउंटर अटैक के तौर पे सिर्फ एक अटैक में उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। और इस अटैक के दौरान तुम गारो का चेहरा भी देख सकते हो, बंदा लग ही नहीं रहा कि इंसान है, फिर से अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया ऐसा लग रहा है। अब हो सकता है उस फॉर्म को गारो ने कंट्रोल में ले लिया हो बैंग के अंडर ट्रेन करते हुए, क्योंकि उस लेवल तक फाइट करने के बाद सब कुछ तो नहीं भूल सकता बंदा। कॉस्मिक गारो वाली चीज चली जाएगी बस इसके अंदर से, बाकी सारी चीजें तो इसने खुद अचीव करी हैं। खैर, गारो के इस अटैक को देख के ऑब्वियसली सूर्य काफी शॉक होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गारो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसका पास्ट देख के, उसके बारे में पढ़ के, बट उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को गारो इतनी आसानी से हरा सकता है, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर रहा था एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को हराने में। हाँ, उन दोनों को मार्शल आर्ट आती थी और दूसरा वाला भले ही कमज़ोर था और उस टाइम सूर्य की लगी भी हुई थी, बट गारो ने ऐसी सिचुएशन में भी काफ़ी तगड़ी फाइट दी, हम सब जानते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को अगर कंपेयर कराया है तो मेरे मानने में गारो स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक मार्जिन से स्ट्रॉन्ग है सूर्य से। एंड आई थिंक इसी इंसिडेंट के बाद ये तगड़े दोस्त बनने वाले हैं। कोई अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट दिखाए, वो भी सिमिलर एज का, तो मुझे लगता है आगे भी इन दोनों का टीम अप बीच में दिखाया जाएगा, हो सकता है एक दूसरे का हाथ भी मिला लें। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और